हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को एसएससी सीएचएसएल 2023 का कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। एसएससी सीएचएसएल 2023 प्री एग्ज़ाम के लिए पूरा कि अभी से आपका क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आप इस एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सको और इसमें एक पोस्ट अपना ले सको। सबसे पहले हम इसको दो स्टेप में बताएंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे कि क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री मेंस कंप्यूटर टाइपिंग में कितना स्पीड चाहिए, क्या चाहिए। तो पहला पार्ट वो रहेगा। उसके बाद हम लोग दूसरे स्टेज पे जाएंगे जहाँ पे स्ट्रेटजी हम लोग बताएंगे कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके हम लोगों को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं और कैसे हम अपने प्री एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो जो एग्ज़ाम होने वाला है, अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है, नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो ये वीडियो ना थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है एसएससी सीएचएसएल का, तो पेशेंस से आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आपका सारा जितना भी कंफ्यूजन है ना, सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो आप थोड़ा पेशेंस रखना, हो सके तो थोड़ा सा स्पीड में देख सकते हो, 1.5 का स्पीड में, लेकिन ये कंप्लीट देखना और आराम से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि एसएससी सीएचएसएल होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है, जो कि 12th पास कैन अप्लाई, मतलब 12th पास होते हैं ना, वो अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। जो भी 12th पास हो, अगर आप 12th पास हो गए तो इस जॉब के लिए आप एलिजिबल हो। जो इसका प्री एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त 2023 में होगा। तो अभी मई चल रहा है, मई, जून, जुलाई, लगभग अभी से आपके पास 100 डेज का टाइम आराम से बचा हुआ है। ठीक है, तो 100 डेज में प्री को क्लियर करना है। फिर प्री के बाद मेंस होता है। प्री जब क्लियर कर लोगे तो मेंस एग्जाम, वो 3 महीने का टाइम मिलता है। तो लगभग नवंबर दिसंबर में मेंस एग्जाम होने का है, इस साल के नवंबर दिसंबर में। ठीक है, तो सफिशियंट टाइम आपके पास है। अब हम थोड़ा बता देते हैं कि इसमें कौन कौन सा पोस्ट आपको मिलता है। तो एक एलडीसी और जेएसए, लोअर डिवीजन क्लर्क, और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट होता है, जो कि लेवल 2 का जॉब होता है, जिसमें कि अगर आपको दिल्ली पोस्टिंग होती है तो लगभग 32 से 35 हज़ार आपकी सैलरी इसमें बनती है। डीईओ का होता है, लेवल 5 होता है और लेवल 4, 2 लेवल का होता है। लेवल 4 वाले में हुआ तो 45 हज़ार आपकी सैलरी लगभग होगी, और लेवल 5 में हुआ तो लगभग 53 हज़ार, 50 हज़ार के आसपास सैलरी होती है डीओ लेवल 5 में। ठीक है, वैकेंसी जो इसमें टेंटेटिव दिखाया गया 1600 है, लेकिन ये वैकेंसी इंक्रीज होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा, क्योंकि ऐसा सिचुएशन बन रहा है, आप समझ लो। लेकिन 1600 से इंक्रीज होगा। अप्लाई करने का डेट, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 9/5/2023 से स्टार्ट हो गया है, और 8/6/2023, 8 जून 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो ssc.nic.in के वेबसाइट पे। अगर आप 12th पास हो तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको जॉब लेना है तो आगे आपको पढ़ाई ज़्यादा नहीं करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। तो सबसे पहले आपका प्री एग्ज़ाम होता है। प्री एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। ये इसका मार्क्स आपका नहीं जुड़ता है मेरिट में, इसका मार्क्स जोड़ करके मेरिट आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो प्री एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें होती है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके होता है। 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 मार्क्स का होता है, और 50-50 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स का पेपर होता है। 1 आवर का टाइम आपको मिलता है, 1 घंटे का। सही करने पे +2 मार्क्स और गलत करने पे 0.4 मार्क्स मिलता है। 1/4 मार्क्स डिडक्ट होता है। 200 मार्क्स का होता है। तो आपका जो कट ऑफ होता है, कट ऑफ तो जनरली 120 के आसपास जाता है, लेकिन हमेशा जो आपका टारगेट होना चाहिए ना, 150 होना चाहिए। अगर आप टारगेट कम रखोगे, सिर्फ कट ऑफ का बेसिस पे रखोगे, तो समझो कि आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। ठीक है, अब प्री एग्ज़ाम जब हो जाएगा, कट ऑफ आप क्लियर कर लोगे, तब उसके बाद मेंस एग्ज़ाम की बारी आती है, जब मेंस एग्ज़ाम होता है फिर उसके बाद। ठीक है, और यही होता है इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम, जिसमें कि आपको अपना मार्क्स लाना होता है और आपको मेरिट में नाम इसी से आता है। पहले क्या होता था, प्री एग्ज़ाम के बाद डायरेक्टली टाइपिंग टेस्ट हो जाता था, लेकिन अब मेंस एग्ज़ाम कर दिया, मतलब टफ कर दिया एग्ज़ाम पहले से, सीएचएसएल का एग्ज़ाम। इसके लिए प्री के बाद 3 महीने का टाइम आपको मिलेगा। 3 महीना आपके पास टाइम होगा, आप आराम से 3 महीने में तैयारी कर सकते हो इसका। और इसमें क्या होता है, मैथ और रीजनिंग होगा। सबसे पहले 2 घंटे का पेपर होगा, उसमें 1 घंटे मैथ और रीजनिंग को मिलेगा। 30-30 क्वेश्चन होंगे, 3-3 मार्क्स, +3 सही करने पे, और -1 गलत करने वालों को मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग -1 का। उसके बाद 1 घंटा जैसे ही कंप्लीट होगा, दूसरे घंटे में आपको इंग्लिश और जीके का सेक्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें 40 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 20 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर्स के होंगे। यानी कि 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा, कौन सा, इंग्लिश का, और 60 मार्क्स का जीके करंट अफेयर्स का। इसमें भी 1 घंटे का टाइम मिलेगा, टोटल 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 360 मार्क्स का, और इतना से ही आपका मेरिट बनेगा 360 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद 15 मिनट और होता है, चलेगा एग्ज़ाम,
कंटिन्यू, जिसमें कंप्यूटर का एग्जाम होगा, 15 क्वेश्चन होंगे, 45 नंबर का होता है, +3 -1 इसमें भी होगा, ठीक है। और कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, सीजीएल में जैसा हाल हुआ है सीजीएल 2022 का, बहुत सारे लोग अच्छा है जिसमें कि 360 में 320 330 नंबर मार्क्स लाने वाले बंदे भी फेल हो गए। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में अच्छा मार्क्स उनका नहीं आया। तो कंप्यूटर पे आपको ध्यान देना है, कम से कम 15 क्वेश्चन है तो आपको कम से कम 30 मार्क्स का इसमें टारगेट आपको करना है। और 360 में अगर आपको जॉब लेना है 1600 पोस्ट में, तो 320 मार्क्स का टारगेट आपको करना पड़ेगा। 360 में 320 मार्क्स लाना है और कंप्यूटर में 30 मार्क्स, तब जा करके आपको CHSL एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। डिफ़िकल्ट है बट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं कि आप नहीं कर सकते, अगर मेहनत करोगे, टाइम सफिशिएंट है, यहाँ से भी कर सकते हो। अब सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है CHSL में वो होता है टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग वाला ही पोस्ट होता है। CHL समझो एक डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइप का जॉब है, और तो DO का जॉब है, तो इसमें टाइपिंग ही आपका मेनलिंग होता है, आपका टाइपिंग पे ही ये जॉब है। तो इसमें 3 कैटेगरी का टाइपिंग आपका होगा। जब ये पेपर 2 घंटे का हो जाएगा ना, तब आपको ब्रेक मिलेगा 2 घंटे 3 घंटे का, उसके बाद फिर से टाइपिंग होगा। अब कट ऑफ निकलेगा, प्री का कट ऑफ होगा, एक DO पोस्ट है इसमें जो ग्रेड लेवल 5 वाला है, जिसमें कि आपका 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा, और 15 मिनट में लगभग 3700 से 4000 की डिप्रेशन करने, मतलब 4000 बार टाइप करना है आपको, की प्रेस करना है 3700 से 4000 15 मिनट में, मतलब अच्छा खासा स्पीड। और ये इंग्लिश में होगा, ठीक है। आपको मान लो तो मेंटेन करके चलना पड़ेगा, लगभग 30-35 का स्पीड, 15-45, हाँ 30-35 का स्पीड आपको ले करके चलना पड़ेगा, 40 का स्पीड, मतलब टाइपिंग स्पीड इसमें ज़्यादा होता है। DO ग्रेड A लेवल का होगा। अच्छा, इसमें कौन कौन सा ऑफिस होता है? ऑफिस ऑफ CAG होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये सब में आपको 15 मिनट और इतना की डिप्रेशन 15 मिनट का टेस्ट होगा। और एक चीज़ और, हाँ, कि इनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए ना इन पोस्ट के लिए, ये 12th में आपको साइंस बैकग्राउंड आपका होना चाहिए और मैथ आपका सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए, तभी आप इसके लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। बाकी पोस्ट के लिए 12th कोई भी हो, ISC हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से हो, चल जाएगा, लेकिन इस पोस्ट के लिए आपका साइंस से विथ मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद DO ग्रेड A अदर DO जो पोस्ट है इन सब मिनिस्ट्री को छोड़ करके, ये भी 15 मिनट का टेस्ट होगा। 2000 से 2200 की डिप्रेशन करना है 15 मिनट में, ये इजी होता है, ये 27-28 का स्पीड में। और उसके बाद LDC और JSA का पोस्ट जो होता है, इसमें 10 मिनट का टाइपिंग आपका होता है। इसमें 2 ऑप्शन मिलता है आपको, हिंदी भी मिलता है और इंग्लिश भी मिलता है। अगर हिंदी में टाइपिंग करना है तो 30 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश में तो 35 वर्ड पर मिनट। और ये आपका ऑप्शन जब फॉर्म भरते हो तभी आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपको हिंदी में टाइपिंग करना है कि इंग्लिश में। अगर हिंदी सेलेक्ट करो तो हिंदी का टाइपिंग होगा, और इंग्लिश करो तो इंग्लिश का। तो ध्यान रखना फॉर्म भरते समय। समझ गए मेरी बात? कि अगर आप इसमें जैसे कट ऑफ निकलेगा आपका, कट ऑफ अगर आप इसका क्लियर कर देते हैं तो आपका इसका भी टेस्ट होगा और इसका भी टेस्ट होगा, ठीक है। और इसका तो होगा ही, और इसका तो सबका होगा, LDC जैसे जो भी कट ऑफ क्लियर करेगा। अब ये बात हो गई हमारी कि क्या क्या चीज़ें हैं SSC CHSL में, और क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या क्या चीज़ें करना पड़ेगा आपका। अब हम चलते हैं कि जॉब कैसे ले, जॉब के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा चीज़ें, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले जॉब लेने के लिए आपके पास टाइम कितना है वो देखना पड़ेगा। अभी से आपके पास लगभग 110 दिन 120 दिन के आसपास मान लो कि आपका प्री के लिए, प्लस 90 दिन मान लो मेंस के लिए, तो 210 दिन आपके पास है। 200 दिन मान सकते हो कि 200 डेज है अभी से, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन से आपका 200 दिन है। 200 दिन में आप आराम से, देखो प्री तो क्वालिफाइंग है, उसमें एक नॉर्मल मार्क्स लाना होता है, उसके बाद मेन से ही आपका डिपेंड करता है। 200 दिन है, 200 दिन में आप तैयारी कर सकते हो अच्छे से। सबसे पहला स्टेप जो है SSC CHSL को निकालने का, कोई भी एग्जाम निकालने का सबसे पहला स्टेप होता है कि अपना गोल को सेट करना। हम लोग क्या करते हैं कि बस तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन गोल क्या है हमारा वो हम सेट नहीं करते। गोल तो एक तो पोस्ट होना चाहिए कि हम मुझे DO बनना है या कुछ बनना है, एक तो होना चाहिए कि मुझे DO का पोस्ट निकालना है, लेवल 5 वाला, लेवल 4 वाला, एक वो होना चाहिए। प्लस आपका प्री में कितना मार्क्स लाना है, मेंस में कितना लाना है, टाइपिंग में कितना लाना है, इसको आपको फिक्स कर लेना है। जैसे प्री में आपका टारगेट होना चाहिए कि 150 मार्क्स मुझे लाने हैं, मेंस में 320 प्लस कुछ भी रख सकते हो, टाइपिंग में 40 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग। और इसको हमेशा ध्यान में रखना है
हम क्या होता है ना, हम भूल जाते हैं अपने टारगेट को, जो भी गोल सेट करते हैं ना भूल जाते हैं, फिर वापस हम अपने मेहनत करना कम कर देते हैं, वापस अपने जोन में आ जाते हैं, लेजीनेस एंड ऑल। लेकिन जब तक आपका गोल याद रहेगा ना, आपको मेहनत करने का मन करेगा। इसलिए हमेशा याद करते रहो कि मुझे इतना मार्क्स लाना है, इतना मार्क्स लाना है, कैसे लाना है, सोचते रहो उसके बारे में। धीरे धीरे अपने आप चीज़ें होती है। तो सबसे पहले यही है कि आपको अपना सेट करना टारगेट, और उसके बाद पोस्ट कि DEO लेवल 5 में मुझे जानना है, DEO, ठीक है, जिसमें कि 50,000 के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 स्टेप में हम लोग कभी भी नहीं कोई भी एग्जाम क्रैक करते तो 3 स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। पहला स्टेप होता है कि सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना होता है। इसका सिलेबस में क्या है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके है, जो कि आपको कंप्लीट करना है। लगभग 3 महीने का टाइम लगेगा CHSL का लेवल को करने के लिए। अगर अच्छे से पढ़ते हो, 8-10 घंटे डेली देते हो, 3 महीने का टाइम में 100 डेज का प्लान में आपका काम हो जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने होते हैं उस एग्जाम के, और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना होता है। यही 3 स्टेप होता है। इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मैंने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे अपने 100 डेज का प्लान डाला, जिसमें मैं वीकली प्लान दूंगा मैं, ठीक है। टेलीग्राम पे, टेलीग्राम 1000 अचीवर्स नाम है जिसका, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट में। ये ग्रुप ज्वाइन कर लो। इसमें 100 डेज का प्लान मैं कुछ दिन से स्टार्ट करूंगा, कुछ दिन बाद से, और यहाँ पे मैं 100 डेज का वीकली प्लान बनाऊंगा कि आपको कहाँ से सिलेबस कंप्लीट करना है फ्री में। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप कहीं से कर सकते हो, अगर आप बैच ले लियो तो आप वहाँ से धीरे धीरे करके कंप्लीट कर सकते हो। नहीं तो मैं यूट्यूब को जो फ्री अच्छे वीडियोज़ हैं सारे सब्जेक्ट के, उसका मैं 100 डेज प्लान अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है CHSL का आप कहीं से ले सकते हो। किरण पब्लिकेशन का बुक रहता है, किरण पब्लिकेशन का, उससे ले सकते हो, या फिर कोई और बुक होता है उससे ले सकते हो। मतलब जहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CHSL का मिल जाए आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। किरण पब्लिकेशन की आप हो सकता है तो आप ये जो बुक दिख रहा है आप ये भी ले सकते हो। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CHSL का, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, सेट प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। और मॉक टेस्ट आपको जितना भी मॉक लगा सकते हो, जितना ज़्यादा मॉक लगाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये 3 स्टेप्स होता है। अब इसी चीज़ को हम कैसे मैथ्स में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इंग्लिश में कैसे करेंगे, रीजनिंग में कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि मैथ्स को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। देखो मैथ्स को कंप्लीट करने का, कोई भी चीज़ को कंप्लीट करने का क्या तरीका भाई। अभी तुम लोग नए होगे, बहुत सारे लोग होंगे नए होंगे, बहुत सारे लोग होंगे रिपीट वाले होंगे। एक चीज़ मैं छोड़ दिया, बताऊंगा। तो जो रिपीट वाले होंगे, मतलब जो पहले से सिलेबस कंप्लीट कर लिए उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका नोट्स वोट्स बना होगा। जो पहली बार है उनको क्या होगा, कोर्स लेना पड़ेगा, या तो कोई कहीं से भी कोई भी ले लो, या फिर यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा। आजकल तो यूट्यूब पे फ्री वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे मिल गया, और इवन कोचिंग सेंटर है, उनके वीडियोस करोगे आराम से आपको मैथ्स का सारा चीज़ें मिल जाएगा, सारा चैप्टर। इवन कोचिंग सेंटर परसेंटेज लिखोगे, इवन से मतलब इवन कोचिंग सेंटर पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ सारे सब्जेक्ट का, वहाँ से पढ़ के अपना नोट्स कॉपी बना लो और बार बार रिवाइज करो। उसके बाद जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होता है, परसेंटेज कंप्लीट होता है, उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, 100-200 क्वेश्चन कर लिए, 100-150 क्वेश्चन कर लिए, उसी को बार बार किए, उतना भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि CHSL लेवल का बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप किरण पब्लिकेशन या फिर किसी भी अदर पब्लिकेशन आता है, पिनेकल वगैरह, उसकी बुक ले सकते हो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद क्या होता है, सेक्शनल मॉक टेस्ट। जब आपका कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, मान लो 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, तो सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर सकते हो। मतलब कि मैथ का जो 25 क्वेश्चन होता है वो कर सकते हो। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन करते रहना होगा। जो भी चैप्टर पढ़े हो बीच बीच में आपको देखना पड़ेगा। ये नहीं कि परसेंटेज पढ़ लिया उसके बाद उसको 2-3 महीने तक पढ़े ही नहीं, तो सारा चीज़ भूल जाओगे, आपको बीच बीच में रिवाइज करना पड़ेगा। और एक है कि कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैलकुलेशन डेली आपको 20 मिनट 25 मिनट प्रैक्टिस करके, जिसका कैलकुलेशन अच्छा होगा ना वो एडवांटेज में हमेशा रहेगा। उसके लिए आपको टेबल 20 तक 25 तक टेबल याद करना पड़ेगा, ठीक है। टेबल याद करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर 50 तक याद कर लोगे, क्यूब 20 तक याद कर लोगे, √2 √3 का वैल्यू, बहुत सारा चीज़, ऑड नंबर, इवन नंबर, मतलब कैलकुलेशन प्रैक्टिस, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन,
एडिशन सब्सट्रैक्शन, आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई ऐप ले सकते हो, देखो कैलकुलेशन प्रैक्टिस करके एक ऐप आता है, वो वहाँ से कर सकते हो, या फिर बहुत सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे कैलकुलेशन का। एक रेमो सर का वीडियो आता है कैलकुलेशन, रेमो सर कैलकुलेशन करोगे सर्च तो आ जाएगा कैलकुलेशन, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। एक बात याद रखना ना, मैं बोल रहा हूँ कि एक बात याद रखना कि अभी जो एसएससी का सिलेबस है ना, आपको पहाड़ के जैसा दिख रहा होगा और आप एकदम छोटा सा पिद्दी सा दिख रहे होंगे, लग रहा होगा इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ना है मुझे सिलेबस, लेकिन एक एक स्टेप करके ही आप चढ़ सकते हो, एक एक स्टेप करके, एक एक चैप्टर करके। एक चैप्टर में 4 दिन लगा, 5 दिन लगा, दूसरा चैप्टर में 4 दिन 5 दिन, फिर रिवीजन किए, फिर तीसरा चैप्टर मान लो 20-25 चैप्टर है, तो एक एक स्टेप करके आपको चढ़ना है और रिवाइज करते रहना है। धीरे धीरे करके चढ़ते जाओगे, 3-4 महीने में आप देख लोगे कि चोटी पे पहुंच गए। तो आपको घबराना नहीं है कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, एक चैप्टर लो, उसको अच्छे से कंप्लीट करो, इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ और आगे बढ़ो, रिवीजन करते जाओ। तो ऐसे आपको करना होगा चीज़ें। अब हम चलते हैं इंग्लिश पे, बात करते हैं कि इंग्लिश को कैसे करना है। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि 100 डेज टारगेट वहाँ पे CHSL 2023 जो टेलीग्राम पे है, वहाँ पे मैं डाल दूंगा कि आपको इंग्लिश कहाँ से पढ़ना है, मैथ्स कहाँ से पढ़ना है, सब चीज़ डाल दूंगा एकदम पूरा सीक्वेंस है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। तो वो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम 1000 अचीवर्स है। देखो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मैंने माना, जब मैंने तैयारी किया तो मैंने समझा है एक चीज़ है कि इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रीडिंग, कि आप रीडिंग इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है और उस आपका कितना वोकैब्स आपको याद है, कितने वर्ड मीनिंग आपको याद है। हम लोग सोचते हैं कि इंग्लिश का ग्रामर कर लेंगे, ग्रामर कर लेंगे, स्टार्टिंग में जब समझ में नहीं आती है, ग्रामर अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो हमारा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कभी नहीं होगा। अगर आपका इंग्लिश रीडिंग अच्छा है ना, अच्छे से समझ लेते हो, पढ़ के आपका वोकैबुलरी अच्छा है, बुक रीडिंग कर लेते हो, अच्छा स्टोरी पढ़ लेते हो, नॉवेल्स पढ़ लेते हो, तो आपको ऐसे भी इंग्लिश में मार्क्स आ जाएगा अगर ग्रामर भी अच्छा नहीं रहेगा तो। लेकिन आपका ग्रामर कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपका इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं हो ना, तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले आपको रीडिंग पर ध्यान देना है। रीडिंग कहाँ से कर सकते हो? रीडिंग के लिए मैं बोलता हूँ बेसिक आप क्लास 5 NCERT का जो स्टोरी बुक्स आता है, 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 3-4 क्लास के बुक्स को पढ़ लो। कैसे पढ़ना है मैंने एक वीडियो बना दिया, उसका लिंक आपको ऊपर में आई बटन पे दिख रहा होगा। ठीक है, या तो आई बटन पे दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, या फिर सर्च करोगे हाउ टू रीड, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश बाय गोल्डन एसो, तब भी मिल जाएगा। या फिर आप पेपर का ट्यूटोरियल पढ़ सकते हो, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें नींद आएगी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि NCERT का बुक पढ़ो, स्टोरी बुक्स मजा आएगा पढ़ने में, वहाँ से वोकैब्स भी याद कर सकते हो और उसमें वोकैब्स भी अच्छे होते हैं और अच्छा भी लगेगा पढ़ने में। उसके बाद वोकैबुलरी आपको याद करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का, SSC का। आप कोई भी बुक ले सकते हो, ठीक है, SSC का कोई भी जो वोकैब का बुक होता है, नीतू मैडम का बुक होता है, ब्लैक बुक होता है, बहुत सारे बुक्स है, कोई भी एक बुक उठा लो, SP बख्शी का बुक, मतलब कोई भी बुक उठा लो और उससे वोकैब्स याद करना, रोज 10-15-20 याद करना। और 50 सेट का वोकैब का जो टेस्ट है ना, वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये 50 सेट कर लोगे, हर सेट में 50-50 क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन, 50 सेट कर लोगे, 2000 वोकैब्स आपका ऐसे ही तैयार हो जाएगा। उसमें इडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारे चीज़ होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब उसके बाद रोल आता है ग्रामर का, कि अब ग्रामर कहाँ से करोगे? तो ग्रामर आप कहीं से भी कोर्स परचेज कर सकते हो, कोई भी टीचर्स, बहुत सारे ग्रामर्स का टीचर्स है, वहाँ से कर सकते हो। या फिर फ्री में पढ़ना तो तरुण ग्रोवर है, यूट्यूब पे सर्च करोगे तरुण ग्रोवर ग्रामर, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। या फिर अमन वशिष्ठ सर का उनका भी ग्रामर पूरा पढ़ा हुआ, वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, जब चीज़ें थोड़ा सा समझ में आने लगेगी, 10-15 दिन, 1 महीना पढ़ लोगे, तो फिर इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना। 30-40 मॉक टेस्ट लगा दोगे सेक्शनल इंग्लिश का, तो चीज़ें इंप्रूव होगी। याद रखना, कोई भी चीज़ इंप्रूव होती है बहुत स्लोली इंप्रूव होता है, स्लोली, फिर अचानक से जब 3-4 महीने बीतेंगे ना, तो चीज़ें बहुत तेज़ी से इंप्रूव करेगी। तो ये याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं रीजनिंग पे, कि रीजनिंग को कैसे करना है। तो रीजनिंग में भी वही है, आपको नोट्स तो बनाना पड़ेगा, चैप्टर वाइज नोट्स कहीं से पढ़ाना पड़ेगा, यूट्यूब से हो, अपना कोर्स से हो, कोई भी कोर्स परचेस कर लिया, वहाँ से कर लिया। और उसके बाद एक चैप्टर पढ़ा, कोई भी कोडिंग, डिकोडिंग या फिर सिलोगिज्म, और उससे 100 क्वेश्चंस आप कर लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर 100 कोई भी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं सारे डाले हुए, कोई भी बुक में बना हुआ क्वेश्चन वो कर लिए। और फ्री में अगर कंटेंट पढ़ेगा तो अनुभव सर रीजनिंग यूट्यूब पे है, अनुभव सर
जो कि मैं अपना जो 100 डेज़ का कोर्स निकालूंगा, 100 डेज़ का टारगेट बैच, उस पर मैं लिंक डाल दूंगा। या फिर अनुभव सर रीजनिंग सर्च करोगे यूट्यूब पे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा सारे चैप्टर वाइज। आप वहाँ से एक एक चैप्टर करके चीज़ें कंप्लीट करने के लगो। फिर से मैं बोलूँगा कि प्रैक्टिस के लिए आप क्रेन पब्लिकेशन या फिर एनी अदर पब्लिकेशन का PYQ क्वेश्चंस कर सकते हो। अब चलते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स की। जीके एंड करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसी में लोग फंस जाते हैं। बाकी चीज़ें तो कर लेते हैं किसी तरह से, लेकिन जीके और करंट अफेयर्स में फंस जाते हैं कि जीके और करंट अफेयर्स हम कहाँ से करें। दो तरीका मैं हमेशा बताता हूँ कि दो तरीका है। एक तरीका है लोगों को कि बुक वो ले लेते हैं, कोई भी बुक, लूसेंट हो गया, घटना चक्र हो गया, ये हो गया, और उसको थ्योरी पढ़ते हैं, एक एक पेज पढ़ते जाते हैं थ्योरी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते जाते हैं। एक तरीका ये है, लेकिन ये तरीका सबके बस की बात नहीं है। कुछ लोग इसको कर सकते हैं जिनका जीके में थोड़ा सा अच्छा है, स्ट्रांग है। जो एकदम जीके जिनको पसंद नहीं है, ये तरीका उनके काम नहीं आएगा, वो बोर हो जाएंगे, वो 2 दिन के बाद पढ़ना छोड़ देंगे। तो जिनका जीके स्ट्रांग है उनके लिए तो ये है कि बुक पकड़ लो, कहीं से नोट्स पकड़ लो और वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना शुरू कर दो धीरे धीरे, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन जिनका ये नहीं है उनके लिए एक सेकंड वे है। सेकंड वे है वो है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। जीके को ना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल मत लो। इसमें अगर आपको जैसे प्री में अगर आपका 50 में से 20 से 25 मार्क्स भी टारगेट करते हो तो सही है। और मेंस में जैसे कि 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, आई थिंक 60 मार्क्स का है, 60 मार्क्स का है, तो उसमें अगर आप 30-35 भी अगर आप टारगेट करते हो तो सही है। अगर उतना मार्क्स भी ले आते हो तो काफ़ी अच्छा मार्क्स है बाकी सब्जेक्ट में। जैसे 20 क्वेश्चन है, 20 में करना कि 12 से 15 क्वेश्चंस मेरे सही हो जाए। उसके लिए देखो अभी क्या करना पड़ेगा, प्री तो आपके पास टाइम है, प्री तो क्वालिफाइंग है, उसमें तो मार्क्स जुड़ेगा नहीं। तो आप क्या कर सकते हो कि शॉर्ट नोट्स अपना बनाना शुरू कर सकते हो, थ्योरी का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, स्टैटिक जीके का, हिस्ट्री का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसके लिए आपको कोई ना कोई कोर्स परचेस करना पड़ेगा कहीं से। आप कहीं से भी कोर्स परचेस कर सकते हो, या फिर जो मैं 100 डेज का टारगेट दे रहा हूँ उस पर भी मैं ये सब चीज़ें करवाता जा रहा हूँ, कहाँ से करना है, यूट्यूब पे वीडियोज़ पे, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। और करंट अफेयर्स भी, ठीक है। या तो कोर्स परचेस करके अपना नोट्स धीरे धीरे बना लो और इन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते जाना, या फिर मैं जो 100 डेज का टारगेट दे रहा हूँ उससे कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट करो, मान लो पॉलिटी से कंप्लीट कर लिया तुमने, प्रेसिडेंट का पावर क्या होता है, इलेक्शन कैसे होता है, तो उस टॉपिक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50-100 क्वेश्चन कर लिए। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। पता है इसको बहुत करना पड़ेगा आपको, डिनर करते समय, बाथरूम में होता है, अपना ऐप मोबाइल पे ले लिया, कर रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, जब टाइम मिले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। अपना ऐप में डाउनलोड कर लिए एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जीके क्वेश्चंस, और आपको करते रहना है। हर बार दिए 5 क्वेश्चन देख लिए, 10 क्वेश्चन देख लिए। जितना क्वेश्चंस करोगे उतना दिमाग में रहेगा और उतने क्वेश्चंस एग्जाम में भिड़ने के चांसेस रहेंगे। तो ये दूसरा तरीका है जो कि अच्छा तरीका है। इसमें टाइम लगेगा आपको, 6 महीने के आसपास का टाइम लगेगा, लेकिन 6 महीने आपके पास टाइम है। मेंस को टारगेट करके लेके चलना है कि मेंस के टाइम तक कंप्लीट होते होते मुझे सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो ये हो गया मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके की बातें। अब यहाँ तक पहुँच गए हो, लेकिन सिर्फ वीडियो देख रहे हो, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अगर यहाँ तक पहुँच गए उसका मतलब तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है चीज़ें कि क्या करना है, एक सॉलिड तरीका पता चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग सिर्फ देखते रहते हैं। देखो मैं ये वीडियो ना रात को अभी 1:35 हो रहे हैं, रात के 1:35, और तब मैं शूट कर रहा हूँ, तो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो बस एक सब्सक्राइब एंड लाइक तो बनता है, ठीक है। और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी है जो आपको ध्यान में रखनी होती है प्रिपरेशन के टाइम पे। प्रिपरेशन मैंने तो इतना इजी बोल दिया है, लिख दिया है, बट इतना आसान होता नहीं है। जब आप करते हो तभी पता चलता है कि प्रिपरेशन कितना मुश्किल होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जो ध्यान रखना है कि कभी भी अपने गोल को मत भूलना, ठीक है। जो आपने टारगेट सेट किया प्री में 150, हमेशा याद रखते रहना, 150 मार्क्स लाना है। मेरा जो ड्रीम पोस्ट है DEO, IM DEO इन मिनिस्ट्री, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। मेंस में 320 लाना है, टाइपिंग 40। हाँ, मैंने टाइपिंग की बात नहीं की है कि टाइपिंग भी इंपॉर्टेंट है। आपको रोज आधे घंटे, गला सूख रहा है बोलते बोलते क्योंकि लगातार बोल रहा हूँ 20 मिनट से 25 मिनट से, रोज आपको 40 मिनट
30 मिनट आपको टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस करना। आपने जो लैंग्वेज चूज़ किया है उस लैंग्वेज में आपको डेली प्रैक्टिस करना है टाइपिंग का, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जितना टाइम मिले। और रुक रुक करके प्रैक्टिस करना, ये नहीं कि 40 मिनट एक बार बैठ गए। कभी 10 मिनट प्रैक्टिस किया 10 मिनट का, फिर 15 मिनट पर कभी कर लिए, फिर 3-4 घंटे बाद 15 मिनट। जब आपको पढ़ने का मन ना किया ना तो प्रैक्टिस कर लिए टाइपिंग। और आपको याद रखना है कि आपका जो टाइपिंग स्पीड हो 40-50 पहुंचा करके रखना है, ताकि एग्ज़ाम एकदम कंफर्टेबल आपको फील हो। अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करना, क्योंकि इस टाइम पे प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत बार नेगेटिव होंगे। जब मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, जब आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, जब आप टाइम देते रहोगे बट चीज़ें नहीं होगी तो आपको डिमोटिवेशन होगा। तो आपको मोटिवेटेड रखना होगा खुद को। कैसे? मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहना, मोटिवेशनल लोगों के साथ जुड़ना, मोटिवेशनल लोगों से बातें करना, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना। मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में, ठीक है? इंस्टाग्राम पे जा करके मेरा कुछ वीडियोस देख लेना, तब भी आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, डांस का वीडियो और कुछ का। मेरे टेलीग्राम चैनल जो यहाँ पे है इस कॉर्नर में, वहाँ ज्वाइन कर लो। वहाँ पे भी मैं हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ। मोटिवेशनल सॉन्ग्स हो गया, अफर्मेशन, I am DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर इन मिनिस्ट्री, आई विल डू इट, आई विल वर्क हार्ड फॉर इट, आई एम गवर्नमेंट ऑफिशियल, ऐसे करना होता है। उसके बाद एक चीज़ हेल्प करती है आपको प्रिपरेशन के टाइम पे, वो होता है कंसंट्रेट करने में, वो मेडिटेशन होता है। अगर आप मेडिटेशन करोगे ना और विजुअलाइजेशन करोगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, ये रोज़ बस 10-15 मिनट डेली, तो आपको बहुत हेल्प होगा, आपको फोकस रहने में मदद करेगा। कैसे मेडिटेशन करना है उसका भी मैंने वीडियो बना दिया, तो गोल्डन ASO मेडिटेशन सर्च करोगे तो भी आपका वीडियोज़ आ जाएगा, ठीक है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि डोंट गिव अप। आपको रास्ते में जब चलते रहोगे तो अप्स डाउन्स मिलते रहेगा, कभी अच्छा फील होगा, कभी बुरा फील होगा, कभी पढ़ने का मन नहीं, पर गिव अप नहीं करना जब तक कि आप एग्ज़ाम ना दे लो। आप अपना बेस्ट देना 2023 में। देखो 2023 में ही सारा एग्ज़ाम हो जाएगा, नवंबर दिसंबर तक सारा। सोचो कि 2023 अपने आप को कुर्बान कर देना अपने कैरियर के लिए, अपने एक जॉब के लिए, ठीक है? आपको गिव अप नहीं करना है। जब भी गिव अप का थॉट आए तो सोचना है कि क्या पता अगर मैं अपना बेस्ट दे दे तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। होप बनाए रखना, ठीक है? और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, लाइक करना। और भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बताना चाहता हूँ, ठीक है? कर दो लाइक सब्सक्राइब भाई, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको गाइडेंस हमेशा मिलता रहे, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। एक सूत्र मैं बताना चाहता हूँ तुम लोगों को, अगर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना ना गवर्नमेंट जॉब, तो याद रखना मिनिमम बुक्स, मिनिमम रिसोर्सेस। मिनिमम बुक्स कम से कम बुक रखना, 1-2 बुक हर सब्जेक्ट के लिए, 1 बुक। मैक्सिमम रिवीजन, जितना बार रिवाइज करोगे अपने नोट्स कॉपी को, अपना जो भी चीज़ें पढ़ सके उससे को बार बार क्वेश्चंस करोगे, प्लस मॉक टेस्ट। और जितना मॉक टेस्ट लगाओगे इज इक्वल टू सिलेक्शन। मिनिमम रिसोर्सेस, मैक्सिमम बार रिवीजन करना उसको, और मॉक टेस्ट लगाना, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। आसान नहीं है पर इतना भी मुश्किल नहीं है कि तुम नहीं कर सकते। आसान नहीं है, मैंने सब जो भी चीज़ें बताई है वो आसान नहीं है, बट मुश्किल भी नहीं है। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको डाउट ग्रुप भी मिल जाएगा, आप डाउट भी पूछ सकते हो। तो 1000 अचीवर सर्च करोगे, 1000 अचीवर्स टेलीग्राम पे, तो आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस है तो DM भी कर सकते हो। सबका क्वेश्चन तो नहीं ले पाता हूँ, लेकिन रैंडमली मैं चेक करता हूँ। अगर आपका लक रहा साथ तो मैं आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई भी कर दूंगा। golden_ASO CSS पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो यही था SSC CHSL 2023 का स्ट्रैटेजी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, आपको एक रास्ता पता चला होगा। अब आपको रास्ते पे खुद आपको चलना है, मैंने एक रास्ता बता दिया है, ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छा करोगे, मेहनत करोगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।